अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हिंद प्रशांत के देशों के दौरे पर हैं। वो सिंगापुर, मलेशिया के बाद में जापान और दक्षिण कोरिया जाएंगी, लेकिन इस दौरान उनके ताइवान जाने को लेकर इस समय चीन के तेवर चढ़े हुए हैं और इस पूरे इलाके के अंदर जो राजनीतिक और साथ ही सैन्य सरगर्मी है उसका पारा भी चढ़ा हुआ है। हमारे साथ ताइवान से बात करने के लिए सना हाशमी हैं, जो वहां पर इस पूरे मामले की जानकार भी हैं, रिसर्चर हैं और इस मामले पर पैनी नजर भी रखती हैं। तो सना, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय वहां हालात क्या हैं, क्योंकि टेंशन के बयान तो बहुत सारे आ रहे हैं। चाइना की तरफ से बाकायदा ये इशू कर दिया गई है वार्निंग कि 2 से 4 अगस्त के बीच में, 2 से 6 अगस्त के बीच में दरअसल ये पूरा जो एरिया है ये क्लोज रहेगा, यहाँ आवाजाही बंद होगी। ताइवान में किस तरीके से देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। एंड आपने बहुत ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ताइवान का क्या रवैया है और क्या रिस्पांस है ताइवान का, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है लोगों तक ये बात पहुंचाना। पहले तो जो आम लोग हैं वो तो उन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप बाहर जाएं और आपको लगेगा कि ताइवान में कुछ भी ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं हो रही है। बट गवर्नमेंट के अगर आप रिस्पांस की बात करें तो अभी तक कोई गवर्नमेंट से रिस्पांस नहीं आया है। जो एक रिस्पांस आया है वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने यही बोला था पहले कि हमारे पास कोई इत्तला नहीं है व्हाइट हाउस से अभी तक, सो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो ताइवान का पर्सपेक्टिव है और जो व्यू पॉइंट है वो हम उसके बारे में बात करें और अपने दर्शकों को भी बताएं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अब ये अनऑफिशियली और बहुत न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे ताइवान में, और इनफैक्ट CNN ने भी अभी बोला है कि ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान में कल रात को आएंगी। सो वो आती हैं और ऐसा लग भी रहा है कि वो अब तक आएंगी, तो ताइवान में उनका जरूर वेलकम होगा, क्योंकि हर जो भी हाई लेवल विजिट है या कांग्रेशनल विजिट है US से या और यूरोपियन कंट्री से, वो बहुत ही वेलकम करते हैं ताइवान में यहाँ पर। और जो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनका ताइवान में आना, नैन्सी पेलोसी का ताइवान में आना, वो बहुत ही एक इंडो पैसिफिक के लिए, लार्जर रीजन के लिए, ताइवान के लिए जो US का कमिटमेंट था वो थोड़ा सा रीअश्योरेंस आ गया है उस बात को लेकर। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छे से ताइवान में जो ताइवानीज लीडरशिप है, जो लोग हैं ताइवान के, वो जो US अमेरिका की तरफ जो उनका प्यार है और जो उनके लिए जो अफेक्शन है लोगों के लिए, लीडरशिप के लिए, वो बरकरार रहेगा। सो आई थिंक इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये विजिट बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन साथ ही चाइना का जो रिएक्शन है वो भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ चीन ने सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो चीनी राष्ट्रपति का फोन कॉल हुआ था उसमें ये कहा गया कि आप आग से न खेलें। जिस तरीके से पिंगटांग में उन्होंने मिलिट्री ड्रिल की, या अभी मिलिट्री ड्रिल साउथ चाइना सी में हो रही है, एक तरफ अमेरिका ने जो अपना USS रीगन है एयरक्राफ्ट कैरियर उसको फॉरवर्ड पोस्ट किया है। तो एक तरीके से जो चाइना का रिएक्शन है वो भी एक फैक्टर है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। और क्या कॉन्फ्लिक्ट टालने के लिए नैन्सी पेलोसी इस यात्रा को मिस भी कर सकती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। एंड इस पूरे वाक्य में 3 पार्टीज हैं, US है, चाइना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ताइवान रह जाता है। बट चाइना का भी रिएक्शन बहुत यहाँ पे जरूरी है। स्पेसिफिकली जो हम अब सुन रहे थे कि 4th ताइवान क्राइसिस हो जाएगा और जो सिचुएशन है वो एस्केलेट हो जाएगी। सो अगर आप शी जिनपिंग एंड जो बाइडेन की फोन कॉल पर बात करें, और उन्होंने जो बोला वो सेम चीज उन्होंने नवंबर में भी बोली थी कि आप आग से मत खेलिए और ताइवान हमारा प्रोविंस है और उसके बारे में उसके साथ ज्यादा एक्सचेंजेस मत बढ़ेंगे। सो ये कोई डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट नहीं है, ये चीजें पहले भी होती आई हैं और ये सही सेम चीज अभी भी हो रही है। सो अगर आप देखा जाए, शी जिनपिंग ने पब्लिकली कोई नैन्सी पेलोसी को लेकर कुछ नहीं कहा है। सो आई थिंक जो हम चाइना का जो भी रिस्पॉन्स की अब बात कर रहे हैं वो प्राइमरली उनकी मीडिया या उनके जो स्पोक्स पर्सन है चाओ लिचियन, वो तो वैसे भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, और उसके अलावा जो ग्लोबल टाइम्स है, तो हम उसी का रिएक्शन और रिस्पांस की बात कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये जो समय है ये बहुत ही क्रिटिकल है अभी चाइना के लिए, बिकॉज आज August 1 है, आज 95th एनिवर्सरी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की। एंड अभी लेटर दिस ईयर हम अभी ये भी देखने वाले हैं कि जो 20th पार्टी कांग्रेस है वो होने वाला है, एंड उसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई चाइनीज प्रेसिडेंट 3rd टर्म सीक करेगा अभी इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ी सिचुएशन है चाइना के लिए
अगर हम चाइना का पर्सपेक्टिव भी देखें, आई डोंट थिंक कि चाइना के लिए बहुत ही इजी है एट दिस टाइम वॉर को स्टार्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, एंड अगर हम देखा जाए जो रशिया के साथ जो रिस्पांस इंटरनेशनल कम्युनिटी का रशिया के लिए रहा है, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट और डिसवेट कर चुका है चाइना को, कि अब वो एटलीस्ट ताइवान पर वो इन्वेजन नहीं कर सकता एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। एंड जब पॉलिटिकल करियर जो है शी जिनपिंग का एक बहुत ही नए पड़ाव पर है, सो आई थिंक ये सब। और अगर वो ताइवान पे इन्वेड भी करना चाहे तो बहुत ही कम इसकी गारंटी है कि ये वॉर वो जीत जाएगा। एंड शी जिनपिंग कोई ऐसा वॉर अभी स्टार्ट ही नहीं करेगा जो वो हार जाएगा। ये साल अभी स्पेसिफिकली जब तक वो तीसरा टर्म उसको नहीं मिल जाता है, उनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। सो ये नहीं होने वाला है, बट अगर आप ऑफ कोर्स चाइना को तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना पड़ेगा इसके बाद भी। तो जैसा सना, आप तो वहां पे ताइपे में मौजूद हैं, और जैसा आपने इंडिकेट भी किया कि वहां जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि 2 अगस्त की शाम को, देर शाम को या रात तक नैन्सी पेलोसी वहां पहुंच सकती हैं। तो आप किस तरीके की तैयारियां वहां देख रहे हैं कि अगर नैन्सी पेलोसी आती हैं तो क्या एक बड़ा वार्म वेलकम की तैयारी वहां हो रही है, या ऑफिशियल्स इस टेंशन के बीच में क्या तैयारी आप वहां देख पा रही हैं? आई थिंक वार्म वेलकम तो होगा, बट ये बहुत पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा है। एंड इसका एक ये भी रीजन है ताइवान की साइड से कि अगर एक स्टेटमेंट बाहर आएगा अभी या कुछ भी होगा तो चाइना का क्या रिएक्शन रहेगा, सबसे पहला तो यही है। और अगर ताइवान को अभी एटलीस्ट विजिट से पहले कोई रिएक्शन देता भी है तो वो बहुत ही एक प्रोवोक करने वाली बात हो जाएगी चाइना के लिए। सो आई थिंक अभी जो यहाँ पर हो रहा है वो ताइवान बहुत लो की रिएक्ट रिस्पॉन्स है ताइवान का, बिल्कुल ही चुप है, कोई गवर्नमेंट रिएक्शन नहीं है। लोगों से भी बाहर जाएं तो ऑफ कोर्स लोग हैं डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज हो गई है स्पेसिफिकली बिकॉज लोग इंटरनेट पे और बहुत ज्यादा न्यूज चैनल उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। बट अदरवाइज इसके अलावा बहुत ही लो की है, जैसे रोजमर्रे का माहौल होता है वहां यहाँ पर वही चल रहा है। तो आई डोंट थिंक, आई थिंक व्हाट वी हैव टू वेट एंड वॉच की विजिट के बाद क्या होता है, ताइवान क्या कोई स्टेटमेंट देता है, क्या यूएस के साथ क्या स्टेटमेंट होता है। बट आई डोंट थिंक कि बहुत मेजर डेवलपमेंट इस विजिट से होने वाला है, या कुछ ऐसी विजिट पहले भी हुई है, ऐसी विजिट अभी भी हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। सो उसके चाइना के रिएक्शन के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत और कोई बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। काफी अच्छे से आपने सना ये सारी बातें तो कही, लेकिन चाइना का रिएक्शन का भी आपने जिक्र किया, तो वही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इस पूरे कंटेक्स्ट में देखें तो ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण रीजन है, भारत का बहुत सारा ट्रेड इस पूरे इलाके में। अगर यहाँ पे कोई टेंशन बिल्डअप होता है तो आप भारत के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती हैं? क्या इम्पैक्ट भारत पर पड़ सकता है? अब जब तक जहां तक इंडिया के रिस्पांस का सवाल है, वो तो हमें पता है कि इंडिया स्पेसिफिकली अगर अभी कुछ इन द इमीडिएट टर्म कुछ होता है तो इंडिया तो कोई भारत कोई ऐसे रिएक्शन नहीं देने वाला, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल थिंग कि हमें पीस एंड स्टेबिलिटी रीजन में बनाए रखनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स अगर कुछ बड़ी चीज होती है या कोई हमला होता है तो इंडिया पे भी बहुत असर पड़ेगा। एंड आपने पहले जैसे भी बोला था कि यूक्रेन फिर भी इंडिया से, भारत से दूर था, बट ताइवान यही रीजन में है। इंडो पैसिफिक में जब इंडिया अपना एक जगह बनाने की अभी कोशिश हुई चल रही है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, इसमें कोई दौराहा नहीं है। तो अगर उसके बीच में चाइना एक और टेरिटरी, एंड वो भी इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण टेरिटरी जो ताइवान है एंड सेमीकंडक्टर है यहाँ पर, तो अगर उस पे हमला करने की कोशिश करता है तो उसका इम्पैक्ट भारत पे और बाकी सारी कंट्रीज पे भी रहेगा। एंड अगर आप देखें, जापान ने तो ऑलरेडी बहुत बार बोला हुआ है कि अगर हमला होता है ताइवान पे तो वो हमारी सिक्योरिटी पर भी उतना ही असर करेगा। तो हमको भी अपना रिस्पॉन्स सोचना पड़ेगा। सो आई थिंक इंडिया का रिस्पॉन्स इतना वोकल नहीं रहेगा जैसे अदर कंट्रीज हैं, जैसे जापान हो गया, कोई कंट्री हो गई है। बट ऑफ कोर्स ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन इंडिया के लिए भी रहेगी। एक आखिरी सवाल सना, कि आप तो इस पूरे रीजन को भी स्टडी करती हैं, जिस तरीके की रिएक्शन चाइना की तरफ से आई है, जिस तरीके से मिलिट्री रिस्पांस की रिएक्शन अब आ रही है, इसका इम्पैक्ट इस पूरे रीजन पे क्या पड़ेगा? खासतौर पर अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें, यहाँ कई कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज के चाइना के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हैं। तो इस तरीके के रिएक्शन के बाद क्या चाइना के रिलेशंस का नेविगेशन थोड़ा और चुनौती भरा नहीं हो जाता? पहले तो मैं ये बात को क्लैरिफाई फिर से करूंगी कि मुझे अभी नहीं लगता कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्शन चाइना से आने वाला है। स्ट्रांग रिएक्शन होगा, जरूर होगा, क्योंकि चाइना बिल्कुल भी अपने आप को एक वीक कंट्री की तरह नहीं रखना चाहता है। सो ऑफ कोर्स हम जो अभी देखने वाले हैं वो इंटिमिडेशन होगा, इकोनॉमिक कोअर्जन होगा, और
स्ट्रॉन्गर इंक्रोचमेंट होगा जो ताइवान का डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता नहीं कुछ होगा। बट अगर कुछ होता है तो और कंट्री, जैसे आपने अभी बोला कि चाइना की एक्टिव टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं जापान के साथ, साउथ चाइना सी में है और इंडिया के साथ है, सो बाकी और कंट्रीज का क्या रिएक्शन रहेगा कि कल आज ताइवान के साथ ये किया, कल को हमारे साथ भी यही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि चाइना उस रिएक्शन के लिए फ्रॉम द आसियान कंट्रीज, फ्रॉम जापान, वो अभी तैयार है। मुझे नहीं लगता ऐसे होगा, बट अगर होता है ऐसे, तो जो अभी हम लाइक माइंडेड कंट्रीज का कलेक्टिव रिस्पॉन्स चाइना के लिए अभी हमने देखा है, वो मुझे लगता है कि आगे और बढ़ जाएगा अगर चाइना का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अभी स्ट्रांग रहता है। कंट्रीज विल बी मोर threatened by China's reaction. So I think वो एक चीज है जो हमें we have to wait and watch. हमसे बातचीत करने के लिए और ये सारी जो जानकारी है ये ग्राउंड जीरो से ताइपे से हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सना। आप नजर भी बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे और इस तमाम मुद्दे पर चर्चा और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।